लेप्लास ने ये करेक्शन की थी कि जो न्यूटन के फॉर्मूले में एरर आ रहा था। उसने कैसे करेक्शन की थी? अ फ्रेंच मैथमेटिशियन लेप्लास एक्सप्लेन द डिस्क्रिपेंसी इन द थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन गैस। तो इसने यहाँ पे कुछ करेक्शन की थी। वो क्या की थी? लेप्लास आर्ग्यूड दैट साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। साउंड वेव्स कौन सी हैं? लॉन्गिट्यूडनल हैं। लॉन्गिट्यूडनल क्या होती है कि जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन है वो प्रोपागेशन के पैरेलल होती है, अलोंग द प्रोपागेशन ऑफ पैरेलल होती है वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। तो चूँकि उसने कहा कि ये कंप्रेशनल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं विच कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। एट ए कंप्रेशन या टेम्परेचर ऑफ एयर राइजेस, जो साउंड वेव्स हैं ये लॉन्गिट्यूडनल हैं और ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के थ्रू जो है वो ट्रैवल करती है। तो जब कंप्रेशन होता है वो कहता है तब एयर के मालिक्यूल्स करीब करीब आते हैं क्योंकि प्रेशर लगता है, तो वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है। और जब रेयरफैक्शन होता है तो मालिक्यूल्स दूर दूर जाते हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो एयर का वो फॉल कर जाता है। लेकिन न्यूटन ने क्या किया था? उसने कहा कि टेम्परेचर जो है ड्यूरिंग द प्रोपागेशन ऑफ साउंड थ्रू एयर, टेम्परेचर जो एयर का है वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। लेप्लास ने कहा कि जब कंप्रेशन होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, जब रेयरफैक्शन होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा। तो बेसिकली न्यूटन ने क्या किया था? उसने टेम्परेचर का इफ़ेक्ट नहीं डाला था। सो टेम्परेचर ऑफ द गैस डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, हैंस बॉयल्स लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल। तो इसका मतलब है टेम्परेचर जो है वो गैस का कांस्टेंट नहीं रहेगा एयर का, तो बॉयल्स लॉ जो है वो फिर एप्लीकेबल नहीं है। बॉयल्स लॉ क्या है कि प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, और ये कब एप्लीकेबल होता है? इसके लिए कंडीशन क्या होती है? टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, मस्ट बी कांस्टेंट, तब जो है ये बॉयल्स लॉ सेटिस्फाई होती है। लेप्लास आल्सो सेड दैट एयर इज़ वेरी पुअर कंडक्टर। एयर जो है वो बहुत पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड साउंड वेव्स ट्रैवल थ्रू इट विद अ ग्रेट स्पीड। तो इसका मतलब है फिर साउंड वेव्स जो है इससे इस स्पीड से मूव करनी चाहिए। ड्यूरिंग कंप्रेशन एयर कैन नॉट लूज़ हीट। एयर चूँकि जो है वो पुअर कंडक्टर है तो हीट को लूज़ नहीं करती, एंड कैन नॉट गेन हीट ड्यूरिंग रेयरफैक्शन। तो चूँकि ये पुअर कंडक्टर है, ना तो ये जल्दी हीट को एक्सपेल करती है, ना ही रेयरफैक्शन के दौरान जब इसका टेम्परेचर कम होता है तो ये बाहर से कोई हीट को इन कर सकती है। सो द प्रोपागेशन ऑफ साउंड वेव्स थ्रू एयर और गैस इज़ एन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये न्यूटन ने कहा था आइसोथर्मल प्रोसेस है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। लेप्लास ने कहा कि एडियाबैटिक प्रोसेस है कि नो हीट चेंज अकर, नो हीट एंटर और लीव इनटू द एयर। सो द रैपिड चेंजेस इन द एयर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर टेक्स प्लेस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। तो इसका मतलब तीनों में चेंज आएगा। कंसीडर दिस एन एडियाबैटिक प्रोसेस फॉर विच वी, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के जो बॉयल्स लॉ का जो रिलेशन है वो होता है पी वी गामा इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, और आइसोथर्मल के लिए क्या होता है? पी वी इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, और ये पी वी गामा, वेयर पी इज़ द प्रेशर, वी इज़ द वॉल्यूम एंड गामा इज़ द कांस्टेंट डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द गैस। तो गामा की वैल्यू गैस पे डिपेंड करेगी। इफ़ द प्रेशर इंक्रीज फ्रॉम पी टू पी प्लस डेल पी, वॉल्यूम इज़ डिक्रीज वी टू वी माइनस डेल वी, देन वी। अब अगर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है तो बॉयल्स लॉ क्या था? पी वन वी वन गामा एडियाबैटिक के लिए इज़ इक्वल टू पी टू वी टू गामा। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। P1 क्या था? P था, V1 क्या था? V था, और गामा पावर में आ गया। फिर P2 था P प्लस डेल P, और V2 था V माइनस डेल V, और पावर में गामा आ गया। अब इसमें यहाँ पे ये ऐसे ही लिख दिया, ये फर्स्ट वाला। सेकंड वाले में से V कॉमन निकाल लें, V गामा। जब V गामा कॉमन निकालें तो 1 माइनस डेल V और V, तो V जो है इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब ये हमारे पास जो है इक्वेशन है, और ये गामा इस तरफ था और यहाँ पे भी गामा आ गया बाहर, तो ये गामा इस गामा से कैंसिल होकर तो P जो है इसके इक्वल आ गया। अब अप्लाइंग बायनोमियल थ्योरम लगाएंगे इसके ऊपर।
एंड निगलेक्टिंग स्क्वायर एंड हायर पावर टर्म्स ऑफ डेल वी ओवर वी, और हम जो है ये इसकी हायर पावर टर्म्स जो है इसकी निगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जब इस पे बायनोमियल थ्योरम लगाएंगे, इस पे तो बायनोमियल थ्योरम क्या होता है, 1 माइनस एक्स की पावर n है अगर, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस एन एक्स जो पावर है शुरू में आ जाएगी, माइनस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। इस तरह से बायनोमियल एक्सपेंड कर, हमने जो है हायर पावर्स को निगलेक्ट करना है, तो ये हम सिर्फ यहाँ तक लिखेंगे 1 माइनस एन एक्स। तो अब पावर क्या है, गामा है, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस गामा एक्स क्या है, डेल वी ओवर वी। तो इस तरह से ये एक्सपेंड हो जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, फिर इसको इन दोनों से, तो हमारे पास इस तरह से ये रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे चूँकि ये बहुत स्मॉल है डेल पी डेल वी, तो इसको निगलेक्ट कर देंगे, बाकी हमारे पास 3 टर्म बचेंगी, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, तो इसको इधर ले आएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, इस तरह से इस चीज़ को इधर ले आए, ये कैंसिल हो गया था। तो यहाँ से ये आ गया डेल पी के इक्वल, और यहाँ से हमने जो है गामा पी जो है वो किसके इक्वल आएगा, डेल पी ओवर डेल वी ओवर वी। तो ये यहाँ पे जो हमारे पास है ये डेल नहीं है इसके साथ, बल्कि ये है गामा पी डेल वी ओवर वी इज़ इक्वल टू डेल पी, ये इसके इक्वल। अब यहाँ से हमने गामा पी इधर ही रखेंगे, तो ये डेल पी ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, उसको बटे का बटा हम कर देते, तो ये आ जाएगा। तो गामा पी की वैल्यू ये आ गई। तो गामा पी जो है, अब देखें ये जो है ऊपर वाला प्रेशर है, स्ट्रेस है, नीचे वाली स्ट्रेन है, तो ये मॉडुलस ऑफ ई के इक्वल हो। तो इसका मतलब लैप्लास ने कहा कि जो पी को ई के इक्वल नहीं लिखेंगे जैसे न्यूटन ने लिखा था, बल्कि गैमा पी को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के ई के इक्वल लिखेंगे। तो जब फॉर्मूले में पुट करेंगे ई की जगह पे गामा ई ओवर रो, और पी की वैल्यू रो जी एच जो हमने पीछे देखा था कि कैसे आती है, ड्राइव की थी, और गामा ओवर रो, और गामा जो है एयर के लिए ये 1.42, बाकी वैल्यूज़ भी हमें पता है वो पुट करेंगे, तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 330 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, और एक्चुअल जो एक्सपेरिमेंटल था वो 332 था। तो इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे को मैच करेंगे। दिस वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड एग्रीज विद द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 332 मीटर पर सेकंड विद इन रीजनेबल लिमिट्स, देयरफॉर लैप्लास करेक्शन मस्ट बी करेक्ट। तो लैप्लास जो फार्मूला ये करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर ऑन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। स्पीड ऑफ साउंड किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? साउंड वेव्स आर कंप्रेशनल मैकेनिकल वेव्स प्रोपागेटिंग इन गैस आर एयर विद द स्पीड ऑफ दिस v इज़ इक्वल टू, बेसिकली ये है गामा पी ओवर आर, गामा पी ओवर आर, जी नहीं है बल्कि ये गामा है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, गामा पी ओवर आर, आर क्या है, डेंसिटी है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, गामा पी ओवर रो। द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस। तो पहला जो है वो डेंसिटी पे डिपेंड करती है। द स्पीड ऑफ साउंड इन ए गैस वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गैस। तो ये क्योंकि बटे में है, तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ये रिलेशन है डेंसिटी का स्पीड ऑफ साउंड से। नेक्स्ट है मॉइस्चर। मॉइस्चर क्या है, नमी जो होती है एयर में। द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द एयर रिड्यूस द रिजल्टेंट डेंसिटी। तो जब मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, वो फिर द नेट रिज़ल्ट इज़ दैट द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज विद ह्यूमिडिटी। तो जब जो है डेंसिटी कम होगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ कर। तो ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर से स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज़ होती है। हैंस द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन डैम्प एयर इज़ ग्रेटर देन इट्स वैल्यू इन ड्राई एयर। तो जो डैम्प एयर होगी उसके अंदर जो है स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी देन ड्राई एयर। फॉर 1 mole of an ideal gas having volume V and pressure P at temperature T we can write। तो जो हमारे पास आइडियल गैस लॉ है वो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है। अगर मोल जो है वो 1 ले लें तो
n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, और पी वी इज इक्वल टू आर टी आ जाएगा। यहाँ से पी को इस दूसरी तरफ डिवाइड कर दें तो वी ये आ जाएगा। आर इज़ जनरल गैस कॉन्स्टेंट, टी टेम्परेचर, पी प्रेशर। इफ़ एम इज़ द मास ऑफ द गैस एंड द डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वी क्या है, आर टी ओवर पी, और डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से जो है वॉल्यूम की वैल्यू जो है डेंसिटी वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे। वॉल्यूम क्या आया था, वॉल्यूम था हमारे पास v इज इक्वल टू आर टी ओवर पी, और जो हमने डेंसिटी का फॉर्मूला निकाला है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम है। तो हम पुट कर देंगे यहाँ मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम की जगह पे वॉल्यूम के ऊपर वाली वैल्यू पुट कर देंगे m ओवर आर टी, और रो जो है वो ऊपर चली जाएगी। तो m रो ओवर आर टी, बल्कि रो नहीं, ये p है, प्रेशर है, क्योंकि हमारे पास जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल है, आर टी ओवर पी, प्रेशर की। तो ये जब वॉल्यूम की वैल्यू पुट करेंगे तो नीचे आर टी हो जाएगा और ऊपर जो है वो प्रेशर आ जाएगा। तो एम पी ओवर आर टी। देयर फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इज़ वी इज़ इक्वल टू गामा पी ओवर रो। तो पी की वैल्यू जो है वो हम रो की वैल्यू नीचे पुट कर देंगे। जो हमारे पास फॉर्मूला था वो ये था स्पीड ऑफ साउंड का। यहाँ पे जो हमने डेंसिटी की वैल्यू ऊपर निकाली है वो पुट कर दें। डेंसिटी की वैल्यू क्या निकाली है, एम पी ओवर आर टी, गैमा पी, डेंसिटी की वैल्यू क्या नीचे, एम पी, आर टी जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो ये अंडर रूट, यहाँ से प्रेशर कैंसिल हो जाए तो गैमा आर टी ओवर एम बच जाएगा। हैज़ द स्पीड ऑफ साउंड इन ए गैस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स प्रेशर। तो यहाँ पे एट द एंड स्पीड के फॉर्मूले में प्रेशर नहीं इंक्लूड, तो इसका मतलब वी जो है वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। टेम्परेचर फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड द चेंज इन स्पीड ऑफ साउंड विद टेम्परेचर इज़ वेरी स्मॉल एंड कैन बी निगलेक्टेड। सॉलिड और लिक्विड में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, वो निगलेक्ट हो सकता है टेम्परेचर इफेक्ट। बट फॉर गैसेज द चेंज इन स्पीड ऑफ साउंड विद टेम्परेचर इज़ वेरी लो। लेकिन गैसेज के अंदर क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट ज़्यादा होता है तो वहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड पे भी इफेक्ट ज़्यादा होगा गैसेज के अंदर टेम्परेचर की वजह से। लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई ठोस चीज़ है, सॉलिड है, इसके ऊपर हम इस पे जितना मर्ज़ी प्रेशर लगाएं या इस पे जितना मर्ज़ी जो है हीट करें तो टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत कम होगा, लेकिन गैसेज में बहुत ज़्यादा। द इंक्रीज़ इन स्पीड ऑफ साउंड विद टेम्परेचर इन गैस इज़ अबाउट 0.6 मीटर पर सेकंड फॉर ईच 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। जब गैस के अंदर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करते हैं टेम्परेचर, उसकी स्पीड 0.6 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। सी द स्पीड ऑफ साउंड इन ए गैस इज़, तो ये फार्मूला है जो हमने प्रेशर के लिए एट द एंड कंक्लूड किया है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो टेम्परेचर के अंडर रूट के ये डायरेक्टरी है, टेम्परेचर जितना बढ़ेगा स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी। दैट इज़ the speed of sound in a gas is directly proportional to the square root of the absolute temperature of the gas. If V naught and V are the speed of sound at temperature T naught T respectively, then we can write, चूँकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के, और V नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी T नॉट के। तो कंबाइन करके हम लिख सकते हैं V ओवर V नॉट इज इक्वल टू T ओवर T अंडर रूट। तो V T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, V नॉट T नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। T नॉट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, जब केल्विन में करेंगे तो 273 कर देंगे, और T जो है वो T नॉट के इक्वल होगा, और वो केल्विन में करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 273। हमने क्या लेट किया था कि एक V नॉट है स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे, जिसको हमने जो है T नॉट कहा हुआ है, और एक स्पीड जो है वो V है टेम्परेचर T पे, जिसको हमने स्मॉल t नॉट किया डिग्री सेल्सियस। इनको जब केल्विन में करते हैं तो इन दोनों में 273 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं T की वैल्यू भी और T नॉट की वैल्यू भी। तो यहाँ से जो है जो हमारे पास है 273, इसको डिवाइड कर देते हैं इससे भी और इससे भी, तो ये आ जाएगा 1 + T ओवर 273।
और यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम लगा देते हैं और हायर पावर्स को निगलेक्ट कर देंगे। तो फर्स्ट जो है जब लगाएंगे इस पे तो 1 प्लस एक्स जो है इसकी पावर अगर n हो तो बायनोमियल थ्योरम कैसे लगाते हैं, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 एक्स स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल। इस तरह x की पावर बढ़ती जाएंगी, हायर पावर्स ऑफ x को निगलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब यहाँ तक हमने इसको एक्सपेंड करना। तो 1 प्लस n क्या है, पावर है, अब क्या है 1/2 है पावर, और x क्या है t ओवर 273, तो ये t ओवर 273 और पावर जो n है वो 1/2। तो ये इस तरह से बायनोमियल थ्योरम लगा दिया हमने। तो यहाँ से v नॉट को सिर्फ मल्टीप्लाई कर दें तो v नॉट प्लस v नॉट दिस आ जाएगा। तो यहाँ जो v नॉट है 0 डिग्री सेल्सियस पे जो स्पीड हमने ली थी, हमने लेट किया था कि t नॉट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो स्पीड ऑफ साउंड है एयर के अंदर वो इतनी होती है। तो ये ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे वी नॉट और वी नॉट पुट कर देंगे, बाकी हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ना करें यहाँ पे कर दें जो दूसरी साइड पे। तो ये वी नॉट को ऐसे ही रखें, यहाँ पे पुट करें 0.61332 इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, और यहाँ से वी नॉट को दूसरी तरफ लें तो वी माइनस दिस आ जाए। दूसरा, इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ साउंड फॉर ईच डिग्री राइज अबव 0 डिग्री सेल्सियस इज़ 0.61 मीटर पर सेकेंड। 1 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर राइज करेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड में 0.61 मीटर पर सेकेंड चेंज आएगा, इंक्रीज़ होगा। इफ़ द एयर कैरिंग साउंड वेव्स, अगर एयर में साउंड वेव्स हैं, इज़ इट सेल्फ मूविंग, और एयर मूव कर रही है, देयर इज़ अ विंड, तो इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, विंड। द स्पीड ऑफ साउंड इन द डायरेक्शन ऑफ विंड रिलेटिव टू द ग्राउंड इज़ v प्लस वी डब्ल्यू। अगर एयर के थ्रू जो है साउंड जो है वो ट्रैवल कर रही है और एयर भी जो है वो मूव कर रही है, लेट्स सपोज एयर की जो है स्पीड वो v है, स्पीड ऑफ विंड, और साउंड की स्पीड v है। तो अगर इसकी डायरेक्शन में जाएगी एयर की डायरेक्शन में तो इसकी स्पीड v प्लस w। अगर वो उसके अपोजिट जाएगी, लेट्स सपोज एयर जो है एयर के जो मालिक्यूल्स हैं वो इस तरफ मूव कर रहे हैं और हमारी जो साउंड है वो उसके अपोजिट जा रही है, तो अब जो है स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। किस फैक्टर से, जिस फैक्टर से विंड या एयर मूव कर रही। तो इसका मतलब है अगर हवा की डायरेक्शन में हम किसी को आवाज़ देंगे तो उसको ज़्यादा सुनाई देगी, अगर उसके अपोजिट देंगे तो वो कम देगी। सो हमने इसको यहाँ तक ही डिस्कस करना था। इसमें हमने लास्ट पे जो स्पीड ऑफ साउंड पे जो फैक्टर डिपेंड करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं, वो हमने पढ़े हैं। उसमें क्या था, डेंसिटी है, डेंसिटी जो है वो साउंड स्पीड ऑफ साउंड के इन्वर्सली होती है अंडर रूट के। दूसरा था मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी, ये भी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। टेम्परेचर जो है वो स्पीड ऑफ साउंड के अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और थर्ड जो है वो विंड स्पीड, इसके भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उस पर भी डिपेंड कर। तो ये 4 फैक्टर थे जिन पे एक प्रेशर पे वो डिपेंड नहीं करता, और 5वां क्या था, मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।